रात के 3 बजे मोमबत्ती लेकर के आईने के सामने मेरी आसपास की एनवायरनमेंट इतना स्कैरी हो चुका है ना कि मुझे ऑलरेडी गूज़बम्प्स आने लग चुके हैं। पागल औरत के साथ अकेले बिताती, आप किसी एक एंटिटी को नहीं, आप दो दो एंटिटी को बुला रही। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपको लिटरली गूज़बम्प्स आ जाएंगे। ये स्टोरी इतना स्कैरी है कि लोग रात के 3 बजे मोमबत्ती लेकर के आईने के सामने इसको चैलेंज के एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज की वेदर एकदम इतना स्कैरी है बता नहीं सकती। मतलब मैं जिस रूम में बैठे शूट कर रही हूँ ना, वो रूम बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल कोई भी नहीं है इस रूम में मेरे अलावा। और बाहर की वेदर शायद से आप लोगों को आवाज भी आ रही होगी कि बहुत तेज, बहुत जोर से बारिश हो रही है और अभी शाम हो गई। एक्चुअली मेरी आसपास की एनवायरनमेंट इतना स्कैरी हो चुका है ना कि मुझे ऑलरेडी गूज़बम्प्स आने लग चुके हैं। तो चलो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है डेजी ब्लू की। डेजी ब्लू नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी और वो लड़की बहुत प्यारी दिखती थी और उस लड़की को एक लड़के से बहुत प्यार, मानो कि वो लड़का डेजी के लिए सब कुछ है। डेजी को उसके साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छे लगते थे। और कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग शादी करेंगे। वो लड़का भी डेजी से उतना ही प्यार करता था जितना डेजी उससे प्यार करते। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो लोग अभी शादी करेंगे। उनकी शादी के बाद उनके जो पड़ोसिया थे वो लोग उनको देख के बोलते थे कि वो दोनों सच में मेड फॉर ईच अदर है, मतलब रब ने बना दी जोड़ी ऐसी। डेज़ी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और वो लड़का भी बहुत हैंडसम था देखने में। तो वो दोनों बहुत खुश खुशल रहते थे शादी के बाद। और शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनका एक प्यारा सा बच्चा भी हो। वो बच्चा के पैदा होने के कुछ दिनों के बाद डेज़ी के पति एक सैनिक थे, वो आर्मी में काम करते थे। तो कुछ दिनों के बाद ही उनको बॉर्डर से बुलावा आया युद्ध के लिए और उनको वहां पे जाना ही पड़ेगा। ये वाली न्यूज से डेज़ी बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन उनके पास कोई भी और चारा नहीं था जाने के अलावा। उनको वहां पे जाना ही। डेज़ी के पति के जाने के बाद डेज़ी बहुत शांत रहने लग गई, बहुत चुप चुप से रहने लग गई। मतलब वो जो इतनी प्यारी हंसी खेलती जो लड़की थी वो बिल्कुल ही गायब हो। वो अपने पति को छोड़ के रह नहीं पा रहा और डेज़ी इतना खो गई थी कि उसके साथ जो एक छोटा सा नन्हा सा बेबी भी रह रही है वो ये बात बिल्कुल भूल गई थी। और कुछ दिन ऐसे ही जाने के बाद डेज़ी को लगने लगा कि उसकी जो खुद के बच्ची है वो ही उसके लिए बहुत अनलकी है। मतलब उसके होने के बाद ही उसके पति को उससे दूर जाना पड़ा। ये सब सोच सोच के डेज़ी अपने खुद के बच्चे की कोई भी केयर नहीं करती थी। मतलब वो बच्चा बिल्कुल तरसता रहता था अपनी माँ की प्यार पाने के लिए, लेकिन डेज़ी बिल्कुल भी उसको तरफ देखती भी नहीं। वो बच्चा रोता रहता था अपनी माँ के पास जाने के लिए, माँ की गोद में जाने के लिए, लेकिन डेज़ी अपने खुद के बच्चे को वो दिन के बाद से कभी भी गोद में भी नहीं लिया। और ऐसे ही दिन बीतता चला। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो डेज़ी की लाइफ को बिल्कुल बदल के रख। कुछ दिनों के बाद डेज़ी के पास बॉर्डर से खबर आया कि उसकी पति लड़ाई में मारे गए। और ये न्यूज सुनने के बाद डेज़ी एकदम मानो पागल हो गई। वो पागलों की तरह चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई, कूद कूद के रोने लग गई। मतलब ये चीज उसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और ये जो जितना भी जो सिचुएशन उसके साथ हो रहा है, मतलब उसके पति को उससे दूर जाना और पति का ऐसा हो जाना, इन सब चीजों के लिए वो अपने ही खुद के बच्चे को, मतलब वो निष्पाप, वो जो फूल जैसे जो बच्चे था उसको अनलकी मनने लग गया, उसको दोष देना शुरू कर दिया। और उस दिन के बाद से डेज़ी का मेंटल हेल्थ बिल्कुल
बदलने लग गया, बिल्कुल खराब होने लग गया। डेज़ी खुद ब खुद अपने आप ही हँसती रहती थी, रोती रहती थी, चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी और उसके साथ जो बच्चा रहता था उसका भी बिल्कुल कोई भी केयर नहीं करता था। उसकी खुद के बच्चे की वो बिल्कुल केयर नहीं करती थी। धीरे-धीरे डेज़ी पागल होने लग चुकी थी। और आप समझ सकते हो, एक पागल औरत के साथ वो फूल जैसी बच्ची जिसको कुछ भी पता भी नहीं है, वो अकेली रहती थी पूरे दिन पूरे रात। उस पूरे घर में वो एक पागल औरत के साथ अकेले बिताती थी। ऐसे ही एक दिन डेज़ी को नजर पड़ी उसकी वॉल पे लगी हुई एक फोटो फ्रेम के ऊपर, जो फोटो फ्रेम उसकी और उसकी पति के थी। और उस फोटो फ्रेम को देखने के बाद डेज़ी बिल्कुल पागल हो गई। वो बहुत जोर-जोर से चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई, बहुत फूट-फूट के रोने लग गई और इतना गुस्सा हो गया कि उसको वो इतना पागलों जैसे बिहेव करने लग गई कि वो फोटो फ्रेम को उसने दीवार से उतारा और नीचे फेंक डाला। और फेंकने के बाद उस फोटो फ्रेम की जो कांच थी वो बिल्कुल टूट गई। ये सब जो चीजें हो रही थी तब वो बच्ची सो रही थी और डेज़ी को इतने पागलों जैसी हरकतें करते हुए देखकर इतना तेजी से वो फोटो फ्रेम गिरने की आवाज सुन के, वो डेज़ी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुन के वो बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया। डर के मारे वो बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया और डेज़ी को अपने खुद के बच्चे की रोना बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और डेज़ी पागल जैसे गुस्सा सर पे चढ़ा हुआ था। डेज़ी का इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि वो अपने खुद के बच्चे के रोने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो उसी फोटो फ्रेम की एक कांच को उठाती और अपने खुद के बच्चे को बार बार स्टैब करने लगती। इतनी बार स्टैब करने की वजह से वो बच्ची बिल्कुल मर गई। एंड जब डेज़ी ने ये हरकत कर दी थी तब उसको समझ में आया कि अभी जो चीज किया है वो बहुत गलत कर दिया है। मतलब उसने अपने ही खुद के बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया है। ये बात डेज़ी को बहुत बुरी लगी पर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं। बच्ची को पापा से तो सही नहीं कर सकता, तो इसलिए डेज़ी ने उस फोटो फ्रेम की उस ग्लास को लेकर ही अपने गले में खुद ही काट लिया और डेज़ी और यही पर ही खत्म होती है डेज़ी ब्लू की कहानी। लेकिन अभी भी बोला जाता है कि डेज़ी ब्लू हर एक आईने के पीछे अभी तक अब छुपी हुई है। अब जब भी रात के 3 बजे डेज़ी को बुलाते हो तो डेज़ी आपके साथ मिलने के लिए जरूर आती है। यहाँ पर डेज़ी ब्लू की कहानी खत्म तो होती है, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि दुनिया की हर आईने के पीछे डेज़ी ब्लू अभी भी छुपी हुई है और जो कोई भी रात के 3 बजे हाथ में मोमबत्ती को लेकर के आईने के सामने डेज़ी को बुलाते हैं, डेज़ी उनको जरूर दिखती है। आप अगर रात के 3 बजे हाथ में मोमबत्ती को लेकर के आईने के सामने पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ करके डेज़ी ब्लू को बुलाते हैं तो डेज़ी ब्लू आपके साथ मीट करने के लिए जरूर आए। हाथ में मोमबत्ती लेके रात के 3 बजे आईने के सामने बोलना पड़ेगा, डेज़ी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, डेज़ी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, डेज़ी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। ये चीज आपको 3 बार बोलने के बाद के हाथों को ऐसे करके जैसे मानो कि आप एक बच्चे को पकड़े हुए हो, इस तरीके से आप अगर 3 बार आईने के सामने ये चीज बोल दी तो आपको आपने ये इन हाथों में एक वेट एक वजन महसूस होगी जो कि बेबी ब्लू की है। मतलब अभी आपके हाथों में बेबी ब्लू की एंटिटी आ चुकी है और आपको इस एंटिटी को पकड़ के रखना पड़ेगा और कुछ ही देर में आपको आईने में डेज़ी ब्लू की परछाई दिखाई देगी जो खूबसूरत नहीं होगी, वो बिल्कुल एक वो इतना गंदा एक लुक लेके आपके सामने आएगी, बहुत कुछ करेगी ताकि आप अपने हाथों को
खोल दो। ब्लू इतना तेज से चीखेगी कि आपको मन करेगा कि आप ना हाथ को खोल दो और ऐसे कर लो, लेकिन ये चीज आपको नहीं करनी। आप अगर हाथों को खोल के ऐसे करेंगे तो आपके हाथों में जो बेबी ब्लू की एंटिटी है वो नीचे गिर जाएगा, मतलब जो बेबी ब्लू को आपने खुद में बुलाई है वो नीचे गिर जाएगा। और डेज़ी ब्लू को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके खुद के बच्चे को गिराए। और तभी डेज़ी ब्लू आपका नुकसान जरूर करेगा और हो सकता है कि वो आपकी प्राण तक ले ले। और जब डेज़ी आपकी नुकसान करेगा तब आप वहां से कहीं भाग ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो जो बेबी ब्लू को आपने गिरा दी है ना, वो बच्चा आपको पैरों से जकड़ के रखे कि अब कहीं पे भी भाग ना पाओ। बोला जाता है कि आपके रिचुअल्स में अगर कोई भी बच्चे की एंटिटी होगा तो वो मोस्ट स्कैरियस्ट रिचुअल होगा, क्योंकि एक बच्चे की एंटिटी बहुत स्कैरी होते हैं, मतलब उनको संभाल पाना बहुत डेंजरस होता है। ये वाला रिचुअल इतना स्कैरी है क्योंकि ये वाले रिचुअल में आप किसी एक एंटिटी को नहीं, आप दो दो एंटिटी को बुला रही हो। तो आपको ये रिचुअल बहुत रिस्पेक्टफुली करना पड़ेगा। और आप अगर ये रिचुअल रिस्पेक्टफुली कर पाए और डेज़ी को ये ऐसा दिला पाए कि उसने जो भी किया था अपनी लाइफ में वो गलत था, तो डेज़ी आपकी लाइफ की कोई भी एक विश को फुलफिल भी करती है। और बोला भी जाता है कि उसके बाद से आपका जो अनलक था वो बिल्कुल चला जाएगा। तो ये था आज की स्टोरी, ये था डेज़ी ब्लू की स्टोरी। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये स्टोरी कितना स्कैरी है और कितना भयानक हो सकता है आगे चल। आप अगर इस रिचुअल को रिस्पेक्टफुली कर पाए तो ये आपके लिए फुल लाइफ के लिए एक लक लेके आएगा। और अगर आप रिस्पेक्टफुली कंप्लीट पूरा नहीं कर पाए इस रिचुअल को तो ये आपका पूरा लाइफ अनलक से भर भी सकता है और शायद से आपका प्राण भी ले सकता है। आज का वीडियो यही तक था। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए